नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। कल एक दिवसीय धरने पे जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पटना आ रहे हैं। किस तरीके से पटना ऑफिस में तैयारी की जा रही है, चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पटना में व्यवस्था की जा रही है, विपक्ष भी उस पर बयानबाजी कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये संगठन के काम के लिए आ रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्यों जगत प्रकाश नड्डा को अचानक से पटना आना पड़ा? पटना में अभी कार्यक्रम तो तय नहीं है, लेकिन जो तैयारियां की जा रही हैं, पटना में चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए जो तैयारियां किए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं और किस तरीके से तैयारी की गई है। जिस तरीके से भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 25 में, उसको देखते हुए जो रणनीति तैयार की जा रही है, उस रणनीति के तहत कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक दिवसीय बिहार दौरा होने जा रहा है। आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, आखिर क्यों नड्डा जी को बिहार फिर से आना पड़ा? क्या कोई बड़ी बात है? हमारी पार्टी का हमेशा से शुरू से सदस्यता अभियान चलता रहता है पूरे देश में, और ये हमारी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी की समीक्षा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं, जिसमें विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में उसकी समीक्षा होगी और इसको और गति कैसे दिया जाए, इस पर उनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने तय करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नड्डा जी को बिहार आना पड़ा। विपक्ष को लार टपकाते रहने की आदत है। एक तरफ वो नीतीश जी को गाली बकते हैं, दूसरी तरफ लार टपकाते रहते हैं। उनका अपना स्टैंड खुद क्लियर नहीं है। उनके जो ट्विटर बबुआ हैं तो विदेश में रहते हैं, बिहार की ज़मीनी हकीकत का उनको कुछ पता भी नहीं रहता, तो विदेश में रहते हैं, कुछ का कुछ बयानबाजी करते रहते हैं और उनके बयान को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते भी नहीं। दरभंगा जाने का भी कार्यक्रम है, लगता है एम्स के जमीन का सर्वे भी करेंगे। बिल्कुल, वहाँ जाके इसको देखने का होगा तो जाके देखेंगे वो उसको। जी, दरभंगा एम्स बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। क्या सरकार जो बिहार में दूसरा एम्स मिलने जा रहा है, बिहार वासी और मिथिला वासी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसको कैसे देखते हैं? जमीन भी बिहार सरकार ने दे दी। बिल्कुल, अभी 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ गए थे, ज़मीन जो बचा हुआ था वो भी हस्तांतरित हो गया। तो अब एम्स का काम जोर शोर से वहाँ शुरू होगा और बिहार को बहुत बड़ी सौगात ये माननीय मोदी जी के आने के बाद से बिहार को एक नई रफ्तार मिली है, नई गति मिली है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले क्या था कि बिहारियों को हमेशा दिल्ली या बॉम्बे कहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में एम्स है, इतना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा एम्स भी खुल रहा है पटना में। आगे भी खोलने की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मोदी जी इसके लिए जरूर पहल करेंगे। तो संगठन की मजबूती के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सदस्यता अभियान को और गति देने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए वो आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जो कि बता रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष का काम है लार टपकाना, और जो संगठन की मजबूती है और जिस तरीके से जो सदस्यता अभियान को रुख देने के लिए बिहार आ रहे हैं नड्डा जी। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़,